क्यों क्यों? तुम यकीन करो मुझे नहीं अच्छा लग रहा, लेकिन मैं क्या करूं, मजबूर हूं मैं मानता हूँ तुम दूसरी लड़कियों की तरह नहीं हो, लेकिन हम दोस्त भी तो बन सकते हैं। अच्छा अगर तुम कहो मैं एक टांग पे खड़ा हो जाता हूँ, ये लो। खुश हो गई गलती, सॉरी। तुमने मेरे भाई को मारा, हमारी गाड़ी जला दी, फिर एक सॉरी किया और चाहा कि सारा मामला इससे खत्म हो जाए। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम बात करते हैं ड्रामा मेरी जिंदगी है तू की कहानी पर, जहां पिछली दफा आयरा और कामयार की जिंदगियां एक तकरार से जुड़ गई थीं। एक छोटी सी गलती ने इन दोनों के दरमियान वो फासला पैदा कर दिया जो अब उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बन गया है। आयरा एक समझदार और इज्जत पसंद लड़की है। उसके लिए घर, वालिद और खुद एहतरामी सब कुछ है। कामयार एक अमीर घर का लड़का है मगर अंदर से बेचैन। उसके पास पैसा है लेकिन सुकून नहीं। पिछली बार कार एक्सीडेंट ने उन दोनों के जज्बात को हिलाकर रख दिया। आयरा के वालिद बीमार हुए और कामयार का रवैया और ज्यादा सख्त बन गया। आयरा ने उसे थप्पड़ मारा और उसी लम्हे से इन दोनों के दरमियान दुश्मनी और कशमकश का सिलसिला शुरू हुआ। इस हिस्से में कहानी और गहरी होती जा रही है। कामयार का गुस्सा और आयरा की खामोशी दोनों अपनी जगह मजबूत हैं। कामयार रिग्रेट महसूस करता है मगर अपने अहम के नीचे दबा देता है। आयरा अपने वालिद की सेहत और घर की इज्जत के दरमियान फंसी हुई है। हर सीन उन दोनों के जज्बात को और गहरा बना रहा है। एक्टिंग के मामले में दोनों लीड्स ने ज़बरदस्त काम किया। आयरा का कंट्रोल, उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस और उसका कॉन्फिडेंट लहजा दिल जीत लेता है। कामयार का अंदाज नेचुरल लगा। एरोगेंस और गिल्ट का मिक्स उसके हर जेस्चर में नजर आता है। डायरेक्टर ने सीन्स को बैलेंस के साथ दिखाया। कैमरा वर्क और म्यूजिक ने इमोशंस को और मजबूत बनाया। एक्सीडेंट सीक्वेंस विजुअली पावरफुल था। हॉस्पिटल के मोमेंट्स ने कहानी को इमोशनल मोड़ दिया। थप्पड़ सीन कहानी का सबसे अहम पॉइंट बना। यही वो लम्हा था जहां से दोनों जिंदगियां बदल गईं। आयरा और कामयार के बीच जो केमिस्ट्री बनी है वो इंटेंस और अनप्रिडिक्टेबल है। आयरा की दुनिया इज्जत और मोहब्बत के दरमियान बंधी हुई है। कामयार अपनी कमजोरी को तकब्बुर के पर्दे के पीछे छुपाता है। ये दोनों अपने जख्मों के साथ चल रहे हैं और इन जख्मों का इलाज शायद एक दूसरे में है। स्टोरी सिंपल है मगर इमोशंस असली हैं। घर, मोहब्बत और ईगो के दरमियान जो लड़ाई चल रही है वो हर इंसान महसूस कर सकता है। डायलॉग्स रियलिस्टिक हैं, अननेसेसरी ड्रामा नहीं। बैकग्राउंड स्कोर हर सीन को असरंगेज बनाता है। फैमिली सीन्स भी इंटरेस्टिंग रहे। आयरा के घर का सकून और कामयार के घर का प्रेशर दोनों कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करते हैं। एक तरफ मोहब्बत और दुआ, दूसरी तरफ तकब्बुर और बेचैनी। यही फर्क ड्रामा का असली थीम है। कामयार का कैरेक्टर समझना आसान नहीं। उसका गुस्सा उसकी कमजोरी है, आयरा का सब्र उसकी ताकत। जितना वो दोनों दूर जा रहे हैं उतना ही कहानी उन्हें एक दूसरे की तरफ खींच रही है। अगले हिस्से में मुमकिन है कामयार माफ़ी मांगने की कोशिश करे। उसका अंदाज पहले जैसा नहीं होगा। आयरा का रवैया सख्त रहेगा। उसके वालिद की सेहत का मसला कहानी को फिर से इमोशनल बनाएगा। एक नया टकरार नजर आएगा, शायद किसी यूनिवर्सिटी या फंक्शन के सीन में। दोनों के दरमियान टेंशन और जज्बात दोनों बढ़ेंगे। कामयार अपनी हदें पार करेगा, आयरा अपने लिए एक नई लाइन खींचेगी। इस वक्त कहानी के अंदर सबसे ज़्यादा दिलचस्प चीज़ ये है कि दोनों कैरेक्टर्स खुद को समझने की कोशिश कर रहे हैं। कामयार को पहली दफ़ा किसी ने ना कहा और उस ना ने उसके अंदर सब कुछ हिला दिया। आयरा को पहली दफ़ा किसी ने उसकी इज्जत को चैलेंज किया और वो अब पीछे हटने को तैयार नहीं। डायरेक्शन सिंपल मगर फोकस्ड है, एडिटिंग टाइट और डायलॉग्स रियलिस्टिक। कहानी अननेसेसरी सीन्स के बगैर आगे बढ़ रही है। यही वजह है कि ड्रामा बोर नहीं करता। मुझे ड्रामा का पेस बैलेंस लगा। किरदार अपनी जगह मजबूत हैं और केमिस्ट्री नेचुरल। इस कहानी में वो असली जज्बात हैं जो पाकिस्तानी ऑडियंस को पसंद आते हैं। गुरूर, मोहब्बत और दुख के दरमियान की लड़ाई। अगर बात करें अगले मरहले